क्लास 9th सोशल साइंस चैप्टर 2 इसका पार्ट 3 करेंगे हम। मेनली आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेदरिंग। ठीक है, तो वेरियस प्रोसेस गो चेंजिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉन्स्टेंटली। जैसा कि हम फर्स्ट टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में, कि हमारी जो अर्थ होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण। Some of these processes like volcanic activity, earthquake, work bent of the earth crust, while there are some other processes like weathering, erosion, mass movement, etc., which can responsible for bring about change on the surface of the earth. कुछ जैसे ज्वालामुखी, अर्थक्वेक, ये इंटीरियर के कारण से चेंज होती हैं, जबकि वेदरिंग, इरोजन और मास मूवमेंट, वृत्त संचलन, ये पृथ्वी के धरातल को चेंज करती हैं बाहर से। ह्यूमन आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर सर्टेन चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मानव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पृथ्वी के सरफेस को चेंज करने में। हेयर वी शैल डील विद द एक्सटर्नल प्रोसेस ओनली which play a vital role of modification of surface of the earth help in the formation of the soil। और हम यहाँ पर पृथ्वी के जो बाहरी सरफेस में मॉडिफिकेशन होता है बड़े स्तर पर, उसका अध्ययन करेंगे। एक्सटर्नल प्रोसेस, बाहरी जो प्रोसेस हैं वे नेचुरल प्रोसेस विच टेक प्लेस ग्रेजुअली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सटर्नल प्रोसेस। बाहरी प्रोसेस कहलाती हैं, ये जिसमें वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट, ये 3 शामिल हैं। इनमें से अब हमारा आज का टॉपिक रहेगा वेदरिंग। वेदरिंग मीन्स अपक्षय। अपक्षय मीन्स चट्टानों का स्वयं टूट फूट जाना। द प्रोसेस बाय विच द रॉक्स एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस गेट ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस इन द सेम प्लेस, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। चट्टानें अपने ही स्थान पर स्वयं ही टूट फूट जाती हैं, लेकिन वो क्यों टूटती हैं, उसके फैक्टर क्या हैं? ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वेदरिंग प्रोसेस। देर आर मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू पीसेस। द फर्स्ट इज चेंज इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो रॉक्स हैं वो टूट फूट जाती हैं, सबसे मेन कारण होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर। दी कंटिन्यूस हीट, जो लगातार गर्मी होती है, एंड कूलिंग ऑफ द रॉक्स। दिन में जब सूर्य का प्रकाश रॉक्स पे गिरता है तो वो हीट हो जाती है, गर्म होने के कारण वो फैल जाती हैं, और कूल होने के कारण से, ठंडी होने के कारण से नाइट में वो ठंडी हो जाती हैं। इस कारण से दिन में स्प्रेड हो जाती हैं, यानी रॉक्स फैल जाएंगी, और रात में कॉम्पैक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, जिसके कारण से चट्टानें टूट जाएंगी। सेकंड मेन फैक्टर होता है वाटर। तो वाटर वो रेन वाटर भी हो सकता है और ड्यू का भी हो सकता है, यानी ओस भी हो सकती है। तो ये चट्टानों में भर जाएगा, और रात में जब टेम्परेचर डाउन आएगा तो ये सॉलिड हो जाएगा, यानी बर्फ़ के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा, और जिसके कारण से स्प्रेड करेगा और रॉक्स को चौड़ा कर देगा, वाइडन करेगा, और क्रैक्स बढ़ती जाएंगी। दिस गोज ऑन फॉर मैनी ईयर्स टिल द रॉक्स डिस इंटीग्रेटेड इनटू पीसीज। और तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है, धीरे धीरे हर रोज़, और आखिर में चट्टानें टूट जाती हैं। द एयर लोड विद सैंड आल्सो वर्क एज ए सैंड पेपर स्ट्राइकिंग एजेंट ऑफ द रॉक्स। और जो जोर की हवाएं चलती हैं वो भी चट्टानों को धीरे 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 करके घिस देती हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं। स्पेशली व्हेन इट टेक द शेप ऑफ द स्टॉर्म। और जब तूफान के रूप में तेज हवाएं आती हैं, इट एब्रेड्स रॉक सरफेस एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस द रॉक गेट ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। और तेज हवाओं के कारण से जो डस्ट पार्टिकल हैं वो चट्टानों को घिस देते हैं या वो तोड़ देते हैं। समटाइम्स सीड गेट डिपॉजिट इन स्मॉल होल इन द रॉक्स। कभी कभी छोटे छोटे बीज जो है वो इन रॉक्स के होल में डिपॉजिट हो जाते हैं, और वो
बाई एनिमल, विंड या वाटर, पानी के द्वारा या हवा के द्वारा या जानवरों के द्वारा वे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो द रूट ऑफ द प्लांट व्हेन दे गो डीप इनटू द क्रैक ऑफ द रॉक्स आल्सो ब्रेक देम इनटू पीसेस। और जैसे जैसे पेड़ जो पौधा होता है वो ग्रो करता है और उसकी जो जड़ें हैं वो रॉक्स के अंदर स्प्रेड होती जाती हैं, तो वो चट्टानों को पीसीज में ब्रेक कर देता है। लास्टली एनिमल एंड ह्यूमन आल्सो ब्रेक रॉक्स इनटू पीसेज बाय देयर मैकेनिकल एक्शंस। जीव जंतु भी हैं, जैसे बिलकारी जीव हैं, रेट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा फॉक्स एक्सेट्रा, डॉग्स हैं, ठीक है, ये भी जो हैं वो मिट्टी को खोदते रहते हैं। एनिमल भी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है या माइनिंग एक्टिविटी है, तो उनके कारण से ऐसा करते जो रॉक्स हैं उनको ढीला कर देते हैं या वो लूज हो जाती हैं। देन आता है मेजर टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तो वेदरिंग के अपक्षय के टाइप्स क्या हैं? तो वन इज फिजिकल वेदरिंग यानी भौतिक अपक्षय, सेकंड वन इज केमिकल वेदरिंग यानी रासायनिक अपक्षय, और थर्ड वन इज बायोलॉजिकल जैविक अपक्षय, जीव जंतुओं के द्वारा होने वाला अपक्षय। तो फिजिकल वेदरिंग when disintegration of rocks take place without any change in their chemical composition, it called physical weathering। जब चट्टानों की केमिकल प्रॉपर्टी कोई चेंज ना हो और फिर भी चट्टानें टूट फूट जाएं तो उसको कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। इट टेक्स मैनी वेज, समटाइम इट चेंज इन द टेम्परेचर विच लीड टू ब्रेक अप द रॉक्स। मेनली इसका कारण होता तापमान का परिवर्तन। इसमें क्या होता है, द आउटर लेयर ऑफ द रॉक्स एक्सपेंड व्हेन द हीटेड इन द सन ड्यूरिंग द डे टाइम। जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो रॉक्स इसमें फैल जाती है। एट द नाइट टेम्परेचर फॉल क्विकली एंड आउटर लेयर ऑफ द रॉक्स contracted. As a result, outer part of the rocks loosen and break away apart from a मेन रॉक्स। धीरे धीरे बाहर की जो चट्टान है वो दिन में गर्म हो जाती, रात को ठंडी होती है और वो ऊपर की लेयर धीरे धीरे मेन रॉक से अलग हो जाती। दिस पीलिंग ऑफ द आउटर लेयर ऑफ रॉक इज कॉल्ड एक्सप्लोएशन, अपस्खलन के रूप में ये कहलाता है। विच इज़ क्वाइट कॉमन इन द ग्रेनाइट रॉक्स, और ऐसा ग्रेनाइट रॉक्स में मेनली देखा जाता है। समटाइम इट्स कोल्ड लैंड वाटर इन द क्रैक रॉक्स फ्रीज एंड एक्सपेंड। जैसा कि हम पहले अभी पढ़ चुके हैं कि जो पानी है वो रॉक्स की क्रैक्स में फ्रीज हो जाता है रात के समय, और वो उसका जो सरफेस एरिया वो एक्सपेंड हो जाता है, वो धीरे धीरे रॉक्स के ऊपर प्रेशर डालता है, और जब आइस मेल्ट होती है तो वापस श्रिंक हो जाता, वो मोल्टन फॉर्म में आ जाता है, और नाइट में फिर वो फ्रीज हो जाता है। और इस प्रकार से ये एक प्रोसेस चलती रहती है जिसके कारण से धीरे धीरे जो रॉक्स हैं वो ब्रेक्स हो जाती हैं इन पीसीज। दिस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट एक्शन। ये फ्रॉस्ट मीन्स होता है पाला, यानी रात में जो पानी है वो ड्यू जो है वो जम जाती है, इसके कारण से भी चट्टानें टूट जाती हैं। तो मेन फैक्टर हो गए टेम्परेचर, रेनफॉल या ड्यू या वाटर। सेकेंड वन है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन ऑफ द वाटर और एयर सर्टेन पोर्शन ऑफ द रॉक्स is dissolved, processing intrusive features like cavities, sinkhole, caverns, etc. This chemical weathering यानी केमिकल प्रोसेस के कारण, जैसे जो सॉल्ट रॉक्स होती हैं जिसमें सॉल्ट होता है वो मॉइस्चर के कारण से मोल्ट हो जाती हैं। लाइमस्टोन जो है ये भी पानी के संपर्क में घुल जाता है। सैंडस्टोन आल्सो बिहेव लाइक दिस, ये डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के साथ, एंड इनका जो ओरिजिनल प्लेस है वहाँ से ये रिमूव हो जाते हैं। द गैप दैट डेवलप मेक रॉक्स टम्बल एंड डिसइंटीग्रेटेड बिकॉज ऑफ ओन हैवी वेट। और धीरे धीरे ये चट्टानें मॉइस्चर लेकर भारी हो जाती हैं और खुद ब खुद टूट जाती हैं। कभी कभी चट्टानें जो हैं वो ऑक्सीडेशन के कारण से भी चेंज हो जाती हैं, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आकर भी वो चेंज हो जाती हैं, जिसके कारण से चट्टानें टूट फूट जाती हैं। थर्ड वन है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जब जीव जंतु जो है वो वेदरिंग में मदद करते हैं। एनिमल एंड प्लांट्स आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड हीट दे डिके
एंड लूज द रॉक्स। जानवर जो हैं वो मिट्टी को खोदते रहते हैं, तो या प्लांट्स जो हैं वो धीरे धीरे अपनी जड़ को स्प्रेड करते हैं, तो वो चट्टानों को ढीला कर देते हैं, जिसके कारण से वो धीरे धीरे टूट जाती। प्लांट ग्रो इन द रॉक, देयर रूट कोज क्रैक्स इन द रॉक्स एंड ब्रेक देम। The root of the plant also produce acidic juice which cut into the rock material and slowly break in the rocks. Sometimes boring animal, rabbits, rats and human being also contribute in this process। और कभी कभी ऐसा जीव जंतु, खरगोश, रैट, लोमड़ी, फॉक्स, डॉग्स, ये भी इस टाइप्स का एक्टिविटी करते हैं, जिसके कारण से चट्टानें टूट जाती हैं। तो ये था आपका वेदरिंग से रिलेटेड टॉपिक। आगे हम इरोजन का टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।